एक तरीका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आईनी अदालत बनाएं और उस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे, उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते नहीं। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी इत्तफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें असूली तौर पर वफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएं। हम ऐसी वफाकी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा जजेस की तकर्री के निज़ाम को भी बदलना होगा। तकरीब से खिताब में कहा वफाक से बलोचिस्तान को उसका हिस्सा दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन की मदद का वादा किया था। फंडिंग मिलने के बावजूद बलोचिस्तान में एक घर भी नहीं बनाया। चाहता हूँ आप तमाम फंडिंग से लाभ मुतासरीन तक पहुँचाएं। बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का मुआहदा हुआ था। मुआहदे की पहली शर्त ही सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। अहम तरीन आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरे अदालत में ही न आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया और रिमार्क्स किए कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त है कि इस अदालती कार्रवाई में शामिल हो। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो, केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला पीटीआई रहनुमा अली सफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील नहीं दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ संजानी जलसे में इंतशार पर मबनी तकारीर। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने वजारत कानून की वसासत से बगावत का मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दर्ज करने का फैसला किया। आइन की ये शिक नाकाबिले ज़मानत, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के फैसले की तौसीक कर दी, जिसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और फिर बाकायदा पीटीआई की आदत के खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म के खिताब को 2 रोज में 1,43,000 लोगों ने देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर शहबाज शरीफ के खिताब की वीडियो को 16 लाख लोगों ने देखा। आलमी रहनुमाओं की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तकारीर में शहबाज शरीफ की तकरीर भी शामिल हो गई।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रोग्राम के तहत 67 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस, 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मरीम नवाज का कहना है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दरमियान इत्तफाक राय होने की वजह से फैसले की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के 12 जून के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। नया तोशाखाना केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अपनी टीम के साथ पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वकालत बैरिस्टर सलमान सफदर ने की। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को खत्म कर दिया। गैरानी तरामीम से मुल्क का आइन तबाह किया जा रहा है। शेलिंग के बजाय अब हम पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू कहा, शेलिंग और गोलियां हमें लेट कर सकती हैं, एहतजाज से रोक नहीं सकती। इन हथकंडों से पीछे हटने वाले नहीं। परसों हम फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट में शहरी के लापता होने के केस में पेश हुए थे। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब जंग बना रहे हैं, इससे फेडरेशन को नुकसान होगा। आप एक सूबे का वजीर आला होकर दूसरे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं। गवर्नर राज की हिमायती नहीं हूं, KP में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं। और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। झूठे प्रोपेगेंडे से बलोचों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। नहीं चाहते कि बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन। बुरहान इंटरचेंज पर पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने का वाकया। PTI ने 4 एहलकारों को छुड़ाने की वीडियो जारी कर दी। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है, गंडापुर स्टेट और अमलाक पर हमला करने आए थे, पुलिस के जवानों को अगवा करके जख्मी किया गया। वजीर आजम और वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इमा पर 4 से 5 हजार ट्रेंड लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लोहे के डंडे, कांटेदार डंडे, शेलिंग का सामान इस्तेमाल किया गया। न होने से रोक दिया। ऐसे वाकयात को ताकत से रोकेंगे।
तहरीक इंसाफ ने अदीला के हक में एहतजाज का प्लान दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक में एहतजाज करेंगे। अदलिया का दिफा करेंगे और अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद करेंगे। आवाम के लिए कोई पॉलिसी या कानून नहीं बनता, सिर्फ इख्तियार के लिए पॉलिसीज और कवानीन बनाए जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, मौजूदा हालात में मुल्क नहीं चल सकता। जब सियासत की यह हालत होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में बोले, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। जमात इस्लामी की हक तो आवाम को तहरीक। भेकेवाल चौक लाहौर में धरना देने पर हाफिज नेमुर रहमान, लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच समेत मुतादिद रहनुमाओं पर FIR दर्ज। मौसम सरमा की आमद से कबल ही LPG महंगी होना शुरू। LPG की फी किलो कीमत में मजीद ₹7.31 इजाफा। LPG की नई कीमत ₹251.30 फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹86.28 इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2965 मुकर्रर। इत्तला कल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹2.07 और हाई स्पीड डीजल ₹3.40 सस्ता। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा को रिहा कर दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने मुलजिमा का रिलीज ऑर्डर जारी किया। मुलजिमा की जानिब से 10 लाख के मुचलके जमा करवाए गए। हाईकोर्ट ने आज मुलजिमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की थी। गुजरावाला के थाना सदर के इलाके से 2 रोज कबल लापता होने वाले 2 कम उम्र दोस्तों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों की लाशें खेतों से मिली। अहले खाना का कहना है दोनों दोस्त घर से खेलने के लिए निकले थे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में पार्किंग वाकया का दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज गुलिस्तान जौहर में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में एक बच्चा दम घुटने से जाम बहक हो गया था। दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची में बेनजीर यूनिवर्सिटी लियारी में तालिबात गैर महफूज। हिरासा करने वालों में यूनिवर्सिटी अफसरान भी शामिल। CCTV कैमरों से तालिबात की हरकत नोट करने का इंकशाफ। तालिबा की डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल रशीद मल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की अपील। डेंगू वायरस ने पंजाब में एक और जान ले ली। रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल में सिरे इलाज 63 साल मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। रवां साल रावलपिंडी में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा और शहदा की तकरीब। चीनी फजाया के डिप्टी कमांडर ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुसल्लह फौज की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने पाकिस्तान पाक चीन मजबूत रवाबित और दिफाई शोबे में गहरी शराकतदारी और ताउन पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म से पाक फौज की कामयाबियों, कुदरती आफात से निपटने में मुआवनत, अमन मिशन और इलाकाई इस्तेहकाम में उसके किरदार को उजागर किया गया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमाअत से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे।